Hi guys, what's going on? It's me Vishwash here. Well guys, कार्बोहाइड्रेट जो कि इंडियन डाइट में भर भर के पड़ा हुआ है। इंडियन डाइट जिसमें टिपिकली हम राइस खाते हैं और रोटियां खाते हैं और ढेरों सारी कैलोरीज से भरी हुई चीज़ें खाते हैं। अब जब हम इंडियन डाइट की बात करते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट या यूँ कहूँ तो शुगर, ग्लूकोज इनसे भरी पड़ी है। जबकि इसमें अगर आप प्रोटीन देखोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा कम है। अब ऐसे में बंदा क्या करे? क्या करे वो इंडियन डाइट के साथ? देखो, हम सब इंडियन हैं, हमारे अपने कल्चर हैं, क्योंकि अब देखो, मैं पर्सनली वेजिटेरियन हूँ और मैं जानता हूँ कि इंडिया में बहुत सारे वेजिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियन तो कम ही हैं। और वैसे भी अभी तो नवरात्रे चले हुए हैं, अभी तो सारे ही वेजिटेरियन बन गए हैं। खैर, वीगन भी है हमारे देश में। वीगन की मैं बात ज़्यादा नहीं करूँगा इस वीडियो में, बिकॉज उनके लिए वीडियो है ही नहीं है। अब देखो, वेजिटेरियन डाइट में दिक्कत क्या है? हमारी जो इंडियन टिपिकल डाइट है वो वेजिटेरियन डाइट है, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भर भर के पड़ा हुआ है। अब कार्बोहाइड्रेट के साथ दिक्कत क्या है गाइस? क्यों हमारी बॉडी जो है वो इतने कार्बोहाइड्रेट खाने के लिए नहीं बनी है? देखो, यूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको काफ़ी हाई अमाउंट में आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, काफ़ी हाई अमाउंट वाली कैलोरीज वाली डाइट आप खा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सोच के देखो, आप इतनी ज़्यादा कैलोरीज, इतनी ज़्यादा एनर्जी जो है आपकी फूड से आपको मिल रही है, क्या आप उसको यूज़ कर रहे हो? तो मैं बोलूँगा नहीं, आप उसको यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि आप कोई दिहाड़ी मजदूरी थोड़ी करते हो। आप घर पे रहते हो, है ना? और हम में से काफ़ी सारे लोग तो जिम भी नहीं जाते, होम वर्कआउट भी नहीं करते। वो सब घर पे बैठे हैं, सोफे बैठे हैं और बस काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करना बुरा नहीं है, मैं पढ़ाई को बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। वेल गाइस, देखो, पढ़ाई करना अपनी जगह है और फिटनेस का ध्यान रखना अपनी जगह है। अब गाइस देखो यार, कार्बोहाइड्रेट के साथ दिक्कत यही है कि ये बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ कैलोरीज जो है वो हमें देता है अपने खाने से। अब जिसकी वजह से हमें क्या होता है कि हमारे फैट जो होती है डिपोजिशन, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है हमारे शरीर पे। हमारा शरीर जो होता है वो मोटा दिखने लग जाता है। अब देखो यार, जो एनर्जी होती है ना, वो दो फॉर्म में स्टोर होती है हमारी बॉडी के अंदर। एक तो होता है आपका ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है, और एक होता है फैट, फैट की फॉर्म में स्टोर होती है। अब जो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है, बेसिकली ये क्या होती है? ये इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करती है। जब आपको ज़रूरत होती है उस टाइम पे ये क्या करती है? ये इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करती है। अब ऐसे में क्या है, जब हम फैट के बारे में बात करते हैं, जो फैट है, फैट में भी एक टाइप ऑफ एनर्जी जो होती है वो स्टोर होती है। अब फैट कहाँ स्टोर होता है? एडिपोज टिश्यूज़ में, जो कि फैट सेल से बनकर मिलकर बना होता है। तो खैर, ये तो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज मैंने बोल दी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें तो किसी को समझानी नहीं है। तो मैं सिंपल बात में आपको ये बताता हूँ कि देखो, दो ही टाइप से आपका जो एनर्जी है वो स्टोर होने वाली है आपकी बॉडी के अंदर। एक तो ग्लाइकोजन और एक है आपकी जो फैट की फॉर्म में। अब ग्लाइकोजन तो आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब भी आप कोई वर्क करते हो, कोई भी फिजिकल वर्क करते हो, तो आपको वो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देता रहता है। इवन आप बैठे हो तो भी कहीं ना कहीं कुछ अमाउंट ऑफ कैलोरीज जो होती हैं वो बर्न होती है, और मैं तो बोल रहा हूँ तो मेरी भी तो बर्न होनी है। तो खैर, मैं ये बोलूँगा कि देखो यार, आप जितना कार्बोहाइड्रेट खाओगे ना, उतनी ज़्यादा फैट डिपोजिशन आपकी बॉडी में होने वाली है, जो कि गलत है। बिकॉज ये आपके लुक्स को तो ख़राब करती ही है। फिजिकल अपीयरेंस जो है आपकी वो पूरी ख़राब हो चुकी होती है, क्योंकि हम सब देखते हैं इंडियन टिपिकल्स को, उनका पेट निकला होता है, मुंह सूजा हुआ होता है ना? और भी तरह तरह की चीज़ें आप इमेजिन कर सकते हो इंडियंस को लेकर अपने मन में। खैर, मैं आपको ये बताऊंगा, देखो, अगर आप एक वेजिटेरियन हो तो प्लीज़ प्लीज़ वे प्रोटीन में थोड़ा सा, मैं कहूँगा कि आप उसे अपने पैसे जो हैं वो उसमें लगाएं। अब मैं मानता हूँ कि वे प्रोटीन थोड़ा एक्सपेंसिव आता है, प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करने का जो मेथड है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए गाइस वे प्रोटीन थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। बट मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे पास भी कोई पैसा नहीं होता, मैं खुद अपने पैसे को सेव करता हूँ। ये नहीं है कि दुकान पे जाके मैं चीज़ खा रहा हूँ, कुछ कुरकुरे खा रहा हूँ, नहीं नहीं भाई, मैं पैसे को सेव करता हूँ। और जब 1100-1200 रुपये हो जाते हैं तो मैं उससे आधे किलो का प्रोटीन जो है वो मंगा लेता हूँ। अब ऐसा नहीं कि आपको आधे किलो का प्रोटीन है उसमें एक स्कूप एक बार में खा लेना, नहीं। मैं आज सिर्फ 15 ग्राम का स्कूप मैंने खाया, मतलब आधा स्कूप मैंने वे प्रोटीन खाया था। 15 ग्राम में मुझे 10 ग्राम प्रोटीन मिल गया था उसमें। आपको देखना है कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, उस हिसाब से आपको प्रोटीन को कंज्यूम करना है। मैं इससे पहले 2 बार न्यूट्राबाई कंपनी से जो है वे प्रोटीन मंगा चुका हूँ। आधे आधे किलो के अनफ्लेवर्ड मंगाए थे मैंने। पहला जो था वो मैंने 3 महीने में ख़त्म किया था।
उसके बाद वाला मैंने 2.5 महीने में ख़त्म किया है, और आज एक और मैंने मंगाया है, वो फ्लेवर्ड मंगाया है, चॉकलेट फ्लेवर वाला। उसको देखेंगे कि कैसा टेस्ट है, मुझे खा देखना है, मतलब कैसा टेस्ट है, कुछ अनफ्लेवर्ड कैसा था, वो सब चीज़ें देखनी है। तो खैर मैं आपको ये कहूँगा कि वे प्रोटीन में थोड़ा अगर आप कर सकते हो तो ठीक है, और अगर आप एग्स खाते हो यार फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि एग्स जो है एक ऐसी चीज़ है, अगर आप खाते हो ना तो भाई मतलब क्या ही कहूँगा मैं, बहुत अच्छी चीज़ है, एग्स खाओ यार, खा सकते हो कि बिकॉज हाँ देखो काफ़ी सारे इंडियंस ही बोलेंगे कि एग्स तो नॉन वेज की कैटेगरी में आता है। एग्स जो होते हैं वो वेज भी होते हैं, नॉन वेज भी होते हैं। इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बन सकती है, और मैं बना भी दूंगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो एग आपका जो है वो क्या कहूँगा कि वेजिटेरियन की कैटेगरी में भी आते हैं, नॉन वेज की कैटेगरी में भी आते हैं। जो मार्केट में सेल होते हैं ना एग, वो वेजिटेरियन ही होते हैं, तो आप उन्हें खा सकते हो, उसमें से कोई बच्चा नहीं निकलने वाला, ठीक है। 6-7 रुपये का आता है और उसमें 6-7 ग्राम प्रोटीन भी मिल जाएगा आपको, तो भाई इससे अच्छी तो डील हो ही नहीं सकती। तो आप वो खरीद सकते हो। अगर आप वे प्रोटीन नहीं खरीद सकते, मैं तो अंडा खा नहीं सकता, इसलिए मैं वे प्रोटीन खरीद लेता हूँ, और कभी कभार सोए खा लेता हूँ, ठीक है। लेंटिकल्स मैंने खाना छोड़ दिया है, लेंटिकल्स बोले तो दाल वगैरह, मतलब अंकुरित नहीं करता मैं इनको, स्प्रोट्स नहीं खाता अब, मैं पहले खाता था बहुत, क्योंकि वो जो स्प्रोट होते थे 100 ग्राम स्प्रोट भर के कटोरा बनता था, और इतना सारा कटोरा खाना पड़ता था वो, और उसमें से प्रोटीन कितना होता था, बहुत कम होता था। बायोअवेबिलिटी भी उसकी कम है, मतलब बायोअवेबिलिटी का मतलब कि वो कितने परसेंट आपकी बॉडी में जाके डाइजेस्ट होता है। तो जो भी लेंटिकल्स होते हैं इनकी बायोअवेबिलिटी जो होती है वो कम होती है ब्रो, इसीलिए आई डोंट कंसिडर एट इज अ प्रोटीन हाई प्रोटीन सोर्स, है ना। दूध डायरी से जितनी प्रोडक्ट एसोसिएटेड हैं वो चीज़ें काफ़ी सही हैं, उनकी बायोअवेबिलिटी अच्छी है, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, वे हो गया, है ना, वे प्रोटीन, है ना, ये सारी चीज़ें दूध से बनती हैं, तो इनकी बायोअवेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। सोया चंक्स भी आप खा सकते हो, वो भी ठीक है, वेल एंड गुड है। तो भाई कुछ चीज़ें हैं जो आप खा सकते हो, बाकी टिपिकल इंडियन डाइट आई कैन नो कि भाई यार एक ऐसी चीज़ है जो कि पता नहीं क्या है, कल्चरल है हमारी, कैसे है, अ, मैं उतना अच्छा इसको कंसिडर नहीं करता। खैर मैं खुद एक वेजिटेरियन हूँ, पर देखो ये हमारी डाइट है और कल्चर से एसोसिएटेड है, हम इसकी मतलब इससे हम अलग नहीं हो सकते, है ना, क्योंकि ये चीज़ तो अलग हो जाएगी, फिर हम अलग नहीं हो सकते इस चीज़ से, हमें इसका हिस्सा बन के रहना पड़ेगा, इसको अपना पार्ट समझना पड़ेगा, और घर की रोटी सब्जी खानी पड़ेगी, मैं भी खाता हूँ, ठीक है। लेकिन उसके साथ आप वर्कआउट करोगे तो अच्छी अमाउंट ऑफ कैलोरीज जो है वो बर्न हो जाती है, तो अगर आप ये करोगे तो चीज़ें बेटर हो जाएंगी। वर्कआउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज ए इंडियन आप काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ कैलोरी वाली डाइट खाते हो, तो उसको बर्न करने के लिए आपको वर्कआउट करना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाहर खेलो, वॉक पे जाओ, ठीक है, या फिर स्पीड रन करो, ठीक है भाई। तो भाई आप ये सब चीज़ें कर सकते हो, एंड आई थिंक कि आपको समझ आया, वीडियो अच्छी लगी होगी तो अच्छी बात है, ठीक है। खैर बाय बाय, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ, तब के लिए बाय बाय।